गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक भ्रष्टाचार जो है इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, भ्रष्ट और आचार या फिर आचरण। मतलब इसका अर्थ ये है कि ऐसा आचरण जो कि हर दृष्टि से अनैतिक होता है या अनुचित होता है, उसको हम भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखते हैं। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो भी मान्य नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार ना चल करके या उन नियमों के विरुद्ध जा करके और अपने स्वार्थ जो है उनको पूरा करता है या गलत आचरण करता है, तो वो व्यक्ति जो है वो भ्रष्टाचारी कहलाता है। अब देखो, भ्रष्टाचार होता क्या है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाली जो कोई व्यवस्था है या कोई चीज जो है वो है भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार जो है ये हमारी अर्थव्यवस्था को एक दीमक की तरह से खोखला कर रहा है। और इसका अर्थ जो है वो यही होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई संगठन जो है वो अपने निर्धारित जो कानूनी दायरा है उससे आगे जाकर के, उससे परे जाकर के और अनुचित ढंग से किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है और उसके बदले में उससे कोई धन लेता है या फिर कोई सुविधा प्राप्त करता है, तो उसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। और इससे जो सार्वजनिक हित होते हैं उनको बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। तो मेन अगर आप देखोगे तो व्यापारियों के द्वारा जो चुनावों के अंदर जो चंदा दिया जाता है वहां से ही भ्रष्टाचार जो है उसका प्रारंभ होता है। और राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़ने या अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार सब में अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो धन की जो जरूरत होती है उस धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये किसी ना किसी औद्योगिक घराने से या किसी ना किसी व्यापारी के साथ में इनके संबंध होते हैं और उन्हीं से ही इनको ये धन जो है वो प्राप्त होता है। जब व्यापारी या कोई भी औद्योगिक घराना राजनीतिक पार्टीज को या राजनीतिक दलों को कोई आर्थिक सुविधा प्रदान करता है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सत्ता में आने के बाद में कैसे ना कैसे करके इन औद्योगिक संस्थानों को या व्यापारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास करती हैं। कहने का मतलब है कि हर पक्ष जो है वो अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए दूसरे की मदद करता है, मतलब कि भ्रष्टाचारी आचरण करता है। ये चीज आपको हर फील्ड में देखने को मिलेगी, चाहे आप कोई खरीद का मामला हो, कोई अनुदान का मामला हो, कोई निर्माण कार्य हो, कहीं के लाइसेंस से रिलेटेड चीज हो, कोई ऋण से संबंधित मामला हो, किसी की नियुक्ति से संबंधित मामला हो, कोई स्थानांतरण करवाना है किसी का उससे संबंधित मामला हो। हर मामले में ये भ्रष्टाचार हमें दिखाई देता है। अब देखो, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी बहुत से उपाय जो है वो बताए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी कानून है वो एक इम्पॉर्टेंट कानून होना चाहिए, एक प्रभावी कानून होना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। साथ ही साथ कुछ अधिकारी या कर्मचारी जो है वो इस प्रकार के नियुक्त होने चाहिए निष्पक्ष, जो कि भ्रष्टाचार जो है उनको रोके या भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करे। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सतर्कता आयुक्त प्रणाली जो है उसको भी लागू किया गया है और सतर्कता अधिकारी जो है वो भी नियुक्त किए गए हैं जो कि इसकी जांच कर सकें भ्रष्टाचार के मामले की। और अगर कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति है तो उसको सरकारी पद पर आसीन होने से रोकना जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ जो अन्वेषण ब्यूरो है या लोकायुक्त है या निरीक्षण या फिर अंकेषण विभाग जो है उनके द्वारा भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब देखो, क्योंकि इसका रीजन ये है, इसको रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि भ्रष्टाचार के जो परिणाम सामने आते हैं वो बहुत ही भयावह होते हैं, बहुत ही नुकसान करता है ये देश को, यहाँ की अर्थव्यवस्था को। जैसे अगर आप देखेंगे निर्माण कार्य का स्तर जो है वो बहुत घटिया होता जाता है। कई बार निर्माण कार्य या इससे संबंधित चीजें केवल कागजों पर ही रह जाती हैं। इसलिए दूसरा, जो योग्य या निष्ठावान व्यक्ति होते हैं उनको समुचित अवसर नहीं मिल पाता भ्रष्टाचारियों के कारण से, या जो गरीब व्यक्ति है उसके जो अधिकार होते हैं, उसके प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं उन पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
भ्रष्टाचार के कारण से आर्थिक विषमता जो है वो भी पनपती है, अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है वो बहुत गहरी होती जाती है। काला धन देखो आप, उसका अंबार सा लग जाता है। इसीलिए जो नोटबंदी की गई थी मोदी सरकार के द्वारा, उसका रीज़न यही था कि काला धन जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया था देश के अंदर, और बेरोजगारी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है भ्रष्टाचार के कारण से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आम आदमी का जो विश्वास अपनी सरकार के प्रति होना चाहिए, वो सरकार के प्रति वो विश्वास जो है वो घटता जाता है, क्योंकि वो सोचती है सरकार भ्रष्टाचारी है, तो एक विश्वास जो होना चाहिए वो चीज़ खत्म हो जाती है। और जो उच्च स्तर पर जो अगर भ्रष्टाचार है, तो जो निचले स्तर के जो कर्मचारी होंगे वो भी बिल्कुल निकम्मे हो जाएंगे, बिल्कुल कामचोर हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा उच्च स्तरीय भ्रष्टाचारी है। तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो देश के सामने आ सकती हैं। इसीलिए इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए कि सरकार, जो नागरिक हैं, उनको जो भी सरकारी निर्णय प्रक्रिया है उनको जानने का, उनके बारे में जानकारी रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर कोई दोषी व्यक्ति है भ्रष्टाचार के, तो उनके लिए जो भी कार्यवाही है वो त्वरित न्यायालयों के अंदर की जानी चाहिए, जिससे कि उनका निर्णय जल्दी हो सके। या जो सरकारी निर्णय है वो गोपनीय नहीं होने चाहिए, उनमें खुलापन होना चाहिए, जनता को उनके बारे में पता रहना चाहिए कि सरकार क्या कदम उठा रही है। या अगर किसी भ्रष्ट लोक सेवक जो है उनके द्वारा गलत तरीके से कोई संपत्ति का अर्जन किया गया है, तो उसको जब्त करना चाहिए जल्द से जल्द। और जो भी सार्वजनिक पद हैं उन पर किसी भी संदिग्ध आचरण वाले व्यक्ति को पदस्थापित जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। और बेनामी सौदा अधिनियम है, निषेध अधिनियम 1988, इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा मिलता है, उस चंदे पर विशेष रूप से उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि कितना चंदा है, कौन दे रहा है, किस रीज़न से दे रहा है, ये सारी चीज़ों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। इन सारे उपायों को अपना करके हम भ्रष्टाचार जो है उसको दूर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के साथ साथ आपका ये चैप्टर जो है वो भी एंड होता है। थैंक यू।